Morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do issue of debenture as collateral security. क्या है इशू ऑफ डिबेंचर? एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक कंपनी डायरेक्ट डिबेंचर को इशू करती है। कई बार कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है। कंपनी जब बैंक से लोन लेती है या अदर पार्टी से लोन लेती है तो वो डिबेंचर को सेकेंडरी सिक्योरिटी में मॉर्टगेज पर रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सिक्योरिटी जो है एडिशन कर देती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ। मींस मान लीजिए आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। आपने उसके लिए अपनी बिल्डिंग को जो है मॉर्टगेज में रखा है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप अपनी बिल्डिंग को मॉर्टगेज में रख रहे हैं। सेकंड प्रेफरेंस जो है वो हम उसके लिए जो है डिबेंचर इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी में, मीन सेकेंडरी सिक्योरिटी में। प्रिंसिपल सिक्योरिटी कौन सी हुई? हमारी बिल्डिंग। अब अगर मान लीजिए कि बैंक जो है, बैंक ने जो लोन दिया है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से लेगा? बैंक इंटरेस्ट लेगा इंटरेस्ट वाले लोन के वे से। मींस जो लोन उसने दे रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है जिस रेट से, वो उस रेट से ही इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, एक ही दिया जाएगा, लोन वाला ही। अगर किसी वजह से लोन वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो ही वो जो है डिबेंचर होल्डर की तरह उसके राइट्स जो हैं वो क्लेम कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ, when a company take a loan from a bank or from some other party, the company may have to issue debenture as subsidiary or secondary securities addition to the principal security। क्या कह रहे हैं ये कि कंपनी जो है वो इशू कर रही है डिबेंचर एज ए सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू कर रही है सिक्योरिटी रखने के लिए, और एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सिक्योरिटी मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग। इन अदर वर्ड्स, collateral security means secondary security in addition to the principal security। जो भी collateral security है वो क्या है? secondary security जो है रहेगी वो क्या? principal security के addition में रहेगी। The bank or the other person to whom such debenture are issued as collateral security will not be entitled to any interest on these डिबेंचर्स। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है डिबेंचर का। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल लोन एडवांस बाय देम। जो ओरिजिनल लोन का बनता है उसका इंटरेस्ट वही पे किया जाएगा। इफ़ ए डिफ़ॉल्ट इज मेड आइदर इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट, द लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेब्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। But if the full amount of debt is not realized from the principal security, it may claim all the right of a debenture holder. As soon as the company pay the final installment of loan, it can take debenture back. जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस ले लेती है, जब कब ले सकती है? जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दे लोन की। अब इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? जब आप no entry need to be passed in the book of the company as debenture are not actually issued। आप बुक में कोई एंट्री ही नहीं करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि आपने एक्चुअल में इशू नहीं किया हुआ है उनको, क्योंकि एक तरह से आपने डिबेंचर को गिरवी रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के वे में जब हम रख रहे हैं तो उसको हम इशू नहीं करा हुआ मानते, तो वहाँ पर हम डिबेंचर के नाम से कोई एंट्री ही नहीं करेंगे। बस बैलेंस शीट में नोट में एक दे देंगे कि हमने जो डिबेंचर जो है इस बैंक लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या एंट्री आएगी यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
बैंक से अमाउंट आई, किस चीज़ की आई, बैंक ने लोन दिया था वो आ गई। अब डिबेंचर के नाम से तो कोई एंट्री करनी ही नहीं। सेकंड है के मेथड में क्या होगा कि हम स्पेशली ये जो है डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी करते हैं। तो जब लोन लेते हैं तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सेकंड एंट्री में क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इन द बैलेंस शीट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है शो किया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में से डिडक्शन दिखाकर। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में डिबेंचर्स आएंगे, विल बी शोन एज डिडक्शन फॉर्म एज एंड व्हेन द लोन इज रीपेड बोथ द एंट्री पास्ड अबव आर रिवर्स। जैसे ही लोन पे किया जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। इससे रिलेटेड जो है इलिस्ट्रेशन 20th है, एक कंपनी हैड ₹10 lakh 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एक कंपनी जो है 10 लाख रुपए के 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग में ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 लाख रुपए का लोन लिया है SBI से, which the company placed with the bank debenture for ₹2,50,000 as collateral security. Past journal entry, if any, also show how the debenture and bank loan will appear in the company's balance sheet. अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो फर्स्ट मेथड को पहले हम कर रहे हैं, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड इन द इशू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखेंगे कोई एंट्री जो है वो डिबेंचर के लिए नहीं होगी। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन हुआ, 2 लाख रुपए हो गई, और जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो क्या है, कितने के आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, 10 लाख के, 10 लाख के आउटस्टैंडिंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में देखेंगे 12% डिवेंचर आपने 10 लाख के कर दिए, सिर्फ आपने ब्रैकेट में यहाँ अंदर 2,50,000 रुपये शो कर दिए कि हमने इसके ले रखे हैं। और कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक लोन के साथ भी आप क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो टोटल आपके आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, डेब्ट 12 लाख का। अब यहाँ देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपके 31 मार्च 2020 को, 2019 को देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का भी साथ साथ दिखा रहे हैं। 31 मार्च 2019 को आपके 10 लाख रुपए थे, 2 लाख का लोन अब लिया है 2020 में, तो आपके लास्ट में कितने हो गए, 12 लाख रुपए। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये ध्यान से समझेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है उसमें हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का टॉपिक होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को अगर हम नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं तो डिबेंचर हमने दिखाए हैं, बैंक लोन हमने दिखा दिया, टोटल करके अमाउंट जो है वो फाइनल नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के हेड में डाल दिया। सेकेंड मेथड आप करेंगे क्या, when company is decided to record the issue of debenture as collateral security। जब कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो इशू कर रही है तो आपको पता है एंट्री तो जनरल क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम अपना डिबेंचर की अमाउंट जो है वहाँ पहले 10 लाख दिखाई थी, अब क्या करेंगे हम 12,50,000 दिखाएंगे। डिबेंचर सस्पेंस के नाम से 2,50,000 दिखाएंगे, क्योंकि ये फाइनल इशू नहीं होता है, इसलिए एक्चुअल अमाउंट हमको इसकी वजह से कितनी मिली हुई है, 10 लाख मिली हुई है। अगर हम डिबेंचर को बाहर कहीं पब्लिक को इशू करते तो उसके बदले में हमको अमाउंट मिली होती। यहाँ पर हमको बैंक लोन भी दिखाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे लेस करके दिखाया है कि इशू तो किए हुए हैं लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो आई नहीं है। 12,50,000 की टोटल डिबेंचर इशूड है, लेकिन 2,50,000 जो है वो एक तरह से सस्पेंस में है, तो इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं और 10 लाख रुपए जो है आपने यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि आपको एक बार पैसा मिल रहा है, बैंक लोन का नाम का मिल रहा है बस। तो बैंक लोन का जब आप शो कर रहे हो तो डिबेंचर का पैसा आपको नहीं मिला है, कि ये तो आपने गिरवी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ जाएगी कि 2 लाख रुपये आप अलग से दिखा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या होएगा, वही 12 लाख और 10 लाख पिछले साल के पिछले मेथड की तरह ही, बस जो भी चेंजेस हुए हैं वो किस में हुए हैं, नोट टू अकाउंट में और एक जनरल एंट्रीज में। सेकंड आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन 21, मेघनाथ लिमिटेड टू के लोन पीस
1,20,000 from a bank and deposited 1,400 8% debenture of rupees 100 each as collateral security along with primary security worth rupees 2 lakh. मेघनाथ लिमिटेड ने एक लोन लिया है 1,20,000 का बैंक से और डिपॉजिट कराए हैं 1,400 डिवेंचर जो कि 100 रुपीज़ का एक है, तो 1,40,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो कर रखी है और 2 लाख का प्राइमरी सिक्योरिटी में भी उसने कुछ रखा हुआ है. कंपनी अगेन टुक ए लोन ऑफ रुपीज़ 80,000 आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम ए बैंक. कंपनी क्या है, फिर से एक लोन ले रही है 2 महीने के लिए बाद, कितने रुपए का, 80,000 का बैंक से, और उसके लिए उसने क्या कराया है, डिपॉजिट कराए हैं 1,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कि 1 लाख रुपए की. रिकॉर्ड करनी है आपको दोनों एंट्रीज. हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बैंक में बैंक लोन आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन आपने किया जब लोन लिया था. अब यहाँ पर जो दूसरा लोन लिया ना, तो वहाँ पर आप लिख देंगे आफ्टर 2 मंथ. तो यहाँ पर 1,20,000 का लोन आ गया. हमने क्या करा है, डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर. फिर अगेन दूसरा लोन आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही हम कोई प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री करते हैं. हम क्या करेंगे अब, यहाँ डिवेंचर्स दिखाएंगे. आपके डिवेंचर कितने के हैं, 1,20,000 के एक हैं और 1,40,000 के एक हैं और 1 लाख के एक हैं. तो टोटल कितने हो गए, 240. अब 240 के 240 ही सस्पेंस वाले हैं, मतलब पहले कोई पब्लिकली इशू नहीं थे. तो यहाँ पर हमारी डिवेंचर से अमाउंट कितनी आई, 0. प्राइमरी सिक्योरिटी के हमारे को कितनी, बैंक लोन कितने का हो रखा है, पहले कितने का था, 1,20 का एक लोन था, 80,000 का एक लोन हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 लाख. तो यहाँ पर आप दिखा देंगे कि 2 लाख रुपए जो है हमको बैंक लोन से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में मिले हुए हैं बस. इसी तरह थर्ड क्वेश्चन 22 इलस्ट्रेशन इस टॉपिक से रिलेटेड थर्ड था इसलिए बोला. लिमिटेड कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख विच वर इशूड एज फॉलोज. फॉर कैश एट 90% रुपीज़ 50,000 नॉमिनल. For creditor for rupees 20,000 capital expenditure in satisfaction of his claim 25,000. To banker for a loan 15,000 as collateral security 25,000 nominal. Past journal entry for first year only. It is the policy of the company to write off all the capital losses in the first year itself. कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के. अब 1 लाख कैसे, 50, 25 और 25, 3 तरीके से. 90% कैश जो है वो 50,000 वाले डिबेंचर्स का रिसीव हो गया है, मतलब कि 50,000 का 90% कितना हो जाएगा, 45,000. 25,000 वाले का 20,000 रुपये के कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसके बदले में कर रही है. 25,000 के बैंक लोन की कोलेटरल सिक्योरिटी में कर रही है. तो आपको एंट्री करनी है. सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. बिकॉज ये जो है हमारा क्या है, पब्लिकली इशू है, तो हम वही एंट्री करते हैं. सारी अमाउंट लमसम में आ गई है तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर. क्योंकि 50,000 वाले 45,000 में दे रहे हो तो 5,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है. लॉस किस चीज़ का होगा, डिस्काउंट का होगा, इसलिए हम डिस्काउंट की एंट्री भी करेंगे. फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का था एक क्रेडिटर का नाम, तो इसका मतलब कोई एसेट्स परचेज की होएगी, एसेट्स परचेज करेंगी तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. वेंडर अकाउंट डेबिट, अब देखो 20 की एसेट्स थी, कितने के दे रहे हैं हम, 25,000 रुपये के दे रहे हैं. तो 5,000 रुपये का हमको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब उसको डिस्काउंट पे इशू किया है हमने टू डिबेंचर्स अकाउंट. नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. फिर आपको क्या करना है, जो भी डिस्काउंट को करना है वो राइट ऑफ करते हैं. 5,000 का डिस्काउंट आपने क्रेडिटर के लिए दिया है, 5,000 का डिस्काउंट जो है आपने शुरू में दिया था जहाँ पे 45,000 के हुए थे 90% कैश के बदले में, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ भी करेंगे. इसने कहा है 1 ईयर में ही कर दो सारा काम, फर्स्ट ईयर में ही. तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ
देख सकते हैं आप। उसके बाद आपकी यहाँ पर 23, 24 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। क्या है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? जो डिबेंचर आपने इशू किए थे, जब आप उनकी मनी को, जिससे आपने मनी लिया, पब्लिकली इशू किया है, तो पब्लिक की मनी को आपने रिटर्न करना है, रिफंड करना है, रीपेमेंट करनी है, तब उस केस में हम उसको कहेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर आर द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडीम करना। द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ इशू एज स्टेटेड इज प्रोस्पेक्टस। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस लिया था एप्लीकेशन के लिए, डिबेंचर को की एप्लीकेशन देने के लिए, तो जो टर्म एंड कंडीशन वहाँ कही गई थी उसी को ही फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। अब जब डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो ध्यान रखेंगे, पहले आपने क्या किया था? डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर को क्या किया आपने? क्रेडिट किया, याद है? अब क्या करेंगे आप? जब आप रीपे कर रहे हैं तो डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, तो देखेंगे डिबेंचर अकाउंट हो गए डेबिट, और किसको मनी देनी है? डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिट में शो हो जाएंगे। फिर डिबेंचर होल्डर को जब पे करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यूज होता है, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? आगे देखेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। किस तरीके से हम इशू करते हैं, तो कुछ कंडीशंस रखी होती हैं कि हम पेमेंट करेंगे या रीपे करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? एट पार पे करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे, या एट डिस्काउंट पे करेंगे। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ जब हमने इशू तो एट पार पे किया होता है, लेकिन रिडीम करने के लिए हम एट डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हैं, एट पार भी यूज़ कर सकते हैं, और एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस, इसमें अलग अलग केसेस बन रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट केस जो है वो क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। आपने इशू किया एट पार पे और रिडीम भी किया एट पार पे, तो 100 रुपये वाला डिबेंचर 100 रुपये में जब दे रहे हैं तो वो सेम ही होगा। तो आप इशू की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब यहाँ देखेंगे, अब रिडीम के टाइम पर जब एंट्री करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सिंपल एंट्री थी, कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि यहाँ पर एट पार था दोनों केसेस में। सेकंड देखेंगे केस क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। जब आप इशू तो एट डिस्काउंट पे कर रहे हो, लेकिन रिडीम जब कर रहे हो ना तो पार पे कर रहे हो। अब कोई भी डिबेंचर आपने 95 रुपये में लिया और 100 रुपये में वापस पे दे रहे हो, तो आपको कुछ लॉस तो हो ही रहा है। कितने का डिस्काउंट दिया था आपने? 5 रुपये का। तो यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने आए? 95, क्योंकि जब आपने इशू किया था तो 95 रुपीज़ ही आए थे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आप जब ड्यू करेंगे एंट्री तो 95 हुआ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे 5 रुपीज़ दिखा दिए, टू डिबेंचर अकाउंट पे 100 दिखा दिए। फिर डिबेंचर, ये तो सेम ही रहेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आगे देखेंगे, अब आप डिस्काउंट की अमाउंट को किससे राइट ऑफ कर सकते हैं? या तो कोई जनरल रिजर्व से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। थर्ड केस क्या है हमारा? जब आपने इशू तो किया प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम कर रहे हैं एट पार पे। अब देखो तीनों केसेस के एट पार के करे हैं पहले हमने। तीनों केस कौन कौन से? एट पार, एट डिस्काउंट एट पार, एट प्रीमियम एट पार। तो यहाँ देखेंगे, जब 100 रुपये वाला डिबेंचर आप 105 रुपये में रिडीम कर रहे हैं, तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिंपल एंट्री है, बिल्कुल करते आए हैं आप ऐसे। और ये भी आपने अभी सीखा कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कहाँ क्रेडिट कर दी जाएगी? रिजर्व एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है फोर्थ केस में, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। अब आएगी प्रॉब्लम थोड़ी कि जब आप इशू तो पार पे कर रहे हैं लेकिन रिडीम करते टाइम आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वहाँ पर हम लॉस की जो आपको पता है हमारे अकाउंट के रूल है कि जब भी आपको लॉस के बारे में पहले से पता हो तो उसका जो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कहते हैं कि जब भी आपको लॉस का पहले पता हो तो उसकी एंट्री उसके लिए पहले से ही रिजर्व में रखना चाहिए, या उसका जो ध्यान में रखेंगे तभी तो हम उसको कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट जो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का यूज़ होता है कि जो भी हमारे डिबेंचर्स हैं, अगर आपने 100 रुपये का इशू किया था, लेते वक्त आपने 100 रुपये लिए, तो देते वक्त आप 105 रुपये दे रहे हो, तो 5 रुपये का पर डिबेंचर आपको लॉस हो रहा है। तो उसको पहले ही ध्यान में रखना होगा। कब ध्यान में रखना होगा? इशू करते टाइम ही। तो आप उसकी एंट्री शुरू में ही करके चलेंगे। तो क्या एंट्री होगी उस केस में? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंपल 100 रुपीज़ आए हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 100 रुपीज़ हैं, 100 ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 5 रुपीज़ जो शुरू से दिखा रहे हैं वो क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखेंगे टू लॉस ऑन, यहाँ पर हमने किया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर जब डिबेंचर होल्डर को हम दे रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर करते थे ना आप, बस बीच में एक प्रीमियम वाली एंट्री और कर देनी है। और डिबेंचर होल्डर से बैंक को कितने गए? 105 रुपये ही गए। आगे देखेंगे। अब आपको पता है ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है हमारी कंपनी के लिए या हम हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो हम उसको प्रॉमिस करते हैं डिबेंचर्स को प्रीमियम पर देने के लिए, तो ये कैपिटल लॉस बन जाएगा। इसको राइट ऑफ हम करते हैं या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या जनरल रिजर्व से, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से। प्रीमियम ऑन रिजर्व अगर हम लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री ये होगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि किसको पे करना है। इट इज़ ए लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी एंड अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटी अंडर सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये किसके अंदर आएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, और उसके अंदर सब हेडिंग होएगी क्या? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वहाँ पर आप इसको दिखाएंगे, और जब लास्ट में पे कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब पे कर देंगे तो ये वापस डेबिट हो जाएगा, तो अपने आप से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। अब इस डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो कितना लॉस हो गया? उससे भी ज़्यादा हो गया। मतलब पहले 100 वाला 105 में तो किया था, अब तो 95 वाला आप 105 में कर रहे हो, तो 5 रुपये का लॉस डिस्काउंट के टाइम पर, 5 रुपये का लॉस आपको रिडीम के टाइम पर। तो यहाँ एग्जाम्पल में 98 और 105 बोल रहा है, मतलब 7 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो क्या होगा हमारी एंट्री? सबसे पहले इशू करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी अमाउंट आई? 98 आई। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 आई। 5 रुपये का लॉस आप शुरू से दिखाते, 2 रुपये का लॉस आप डिस्काउंट का दिखाते, क्या कहते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन यहाँ हम क्या कर देंगे? लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर टोटल कंबाइंड करके बना देंगे। तो 7 रुपये हो गए टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब यहाँ देखेंगे टोटल ग्रुप बना दिया 7 रुपये लॉस का। अगला केस क्या है? जब आप इशू तो कर रहे हो प्रीमियम पे, रिडीम भी कर रहे हो प्रीमियम पे, तो आपको कौन सा लॉस होगा? कुछ प्रॉफिट भी हो गया है, क्योंकि 106 रुपये 100 रुपये वाला शेयर 106 में इशू किया, और 106 वाले को आपने रिडीम कर रहे हो 110 में, तो 4 रुपये का ही लॉस माना जाएगा एक तरह से तो।
लेकिन हम यहाँ कैसे शो करेंगे वो देखेंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 106 रुपये शुरू में आ गए आपके पास। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 106 रुपये को आप किस तरीके से एंट्री करेंगे? पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम के डिबेंचर में खुद के कितने जाएंगे? 100, सिक्योरिटी प्रीमियम में 6, यहाँ तक आप करते थे सिंपल केस में। अब क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि 100 रुपये वाला शेयर हम 110 में दे रहे हैं, तो अंदर से हमको पता है कि 4 रुपीज़ का लॉस है, लेकिन बुक्स में हम क्या दिखाएंगे? 100 रुपये वाला शेयर 110 में। तो क्या होएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपने 10 रुपीज़ दिखा दिया। अब रिडीम के टाइम पर आप क्या का प्रीमियम दे रहे हैं? 10 रुपीज़ का। फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये हमारे केस है इसमें। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के जो 10 हैं वो क्या है? फर्स्ट रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 रुपये से हुआ, लेकिन 4 रुपये का जो है प्रॉफिट एंड लॉस से कवर कर लेंगे। एक्चुअल लॉस तो हमको 4 ही हुआ है ना, क्योंकि 6 तो हमने पहले प्रीमियम ले लिया था, तो वो तो उसी से ही राइट ऑफ हो जाएगा। तो बचा 4 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ले जाएंगे। अब ये कौन सी प्रीमियम और रिडम्पशन कहाँ दिखाया जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में, सब हेडिंग वही अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमको पे करना है, तो नॉन करंट में जाएगा, क्योंकि अभी तो पे नहीं करना। डिबेंचर जब रिडीम होंगे 10 साल, 8 साल, 9 साल, 7 साल, तो लॉन्ग टर्म के बाद ही होगा, तो इसलिए इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में कहा जाता है। डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट although a company may redeem its debenture by purchasing them into open market at a discount। और डिस्काउंट का कोई नहीं आया कि रिडीम जो है डिस्काउंट पे नहीं किया, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर सिर्फ हम रिडीम करते टाइम एट पार का यूज़ करते हैं या फिर एट प्रीमियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिडीम जो है वो डिस्काउंट पर नहीं किया जाता है। अगर परचेज़ करते हैं ओपन मार्केट से तब ही हम जो है इसको डिस्काउंट पर परचेज़ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका इलस्ट्रेशन 25 बिल्कुल वही है, बस हम एक क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ये गिव जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फ्लोइंग कंडीशंस। आपको इशू की भी एंट्री करनी है और रिडीम की भी करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर इशू की एंट्री ही बोली है, तो हम इशू की एंट्री करेंगे। तो क्या है? issued 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। देखो, इशू भी की पार पे किया है और रिडीम भी पार पे कर रहा है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख रुपीज़ एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब सिंपल था ये। सेकंड क्या है? 100 रुपये वाला डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया और रिडीम कर रहा है एट पार पे। नेक्स्ट में प्रीमियम का केस है, तो यहाँ देखेंगे इशू करते टाइम डिस्काउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए कमाए हैं? 4 रुपये कमाए हैं। 2% है, 100 का 2% 2 रुपीज़ हो जाएगा, और 2000 हमारे डिबेंचर है, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हमारे कम हो जाएंगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू डिबेंचर। फिर एट प्रीमियम का केस है, 5% प्रीमियम है, 100 का 5% 5 रुपीज़, लेकिन 2000 शेयर है, 2000 डिबेंचर हैं, तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। बैंक में मनी कितनी आई? 2,10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के 10,000। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है हमारा क्या है? वो इशू कर रहे हैं एट पार पे, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। अब इसलिए लॉस हो रहा है हमको, शुरू से ही हम इसके लिए ध्यान रखेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी मनी आई? एट पार के रूप में 2 लाख ही आई, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करना है तो लॉस शुरू से ही करना होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 2 लाख थे, डिबेंचर के 2 लाख हुए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 दिखा दिए, प्रीमियम और रिडम्पशन भी 10,000 दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है कि आपने रिडीम करा है
प्रीमियम पे और डिस्काउंट पर इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,96,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 196, डिबेंचर के कितने बनते हैं 2,00,000। लॉस ऑन इशू में हम दोनों अमाउंट इकट्ठे दिखा देंगे, 7 रुपये के हिसाब से 2,000 शेयर के, 2,000 डिबेंचर के 14,000 रुपये, और प्रीमियम के कितने हो गए 10,000। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, प्रीमियम पे ही इशू किया, प्रीमियम पे ही रिडीम करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जितनी अमाउंट आएगी विद प्रीमियम 2,10,000 आ गई, जिसमें से 2,10,000 अपने ड्यू कर रहे हैं, 2,00,000 आपने डिबेंचर के दिखा दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के 10,000 दिखा दिए। अब आपको पता चला कि 20 रुपये के हिसाब से आप दे रहे हैं प्रीमियम, तो 20,000 रुपये, सॉरी 10 रुपये के हिसाब से आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 रुपये के हिसाब से 2,000 के 20,000 रुपये बन जाएंगे, और वो 20,000 आप जो है प्रीमियम और रिडम्पशन पर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या रहेगा, आप कंप्लीट कर लेंगे 27 तक। हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक है 28 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।